दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपसे पोलर ऑर्बिट के बारे में बात किया था और ये बताया था कि पोलर ऑर्बिट में कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा जीएसओ अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, जिसे हिंदी में भूस्थैतिक कक्षा कहते हैं। ये कक्षा के बारे में आप ये समझिए कि इसका इक्वेटर, ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, इक्वेटर से जो झुकाव होगा वो झुकाव कोण 0 डिग्री होता है। यानी कुल मिला के ये जो उपग्रह स्थापित किया जाएगा ये इक्वेटर के परितः ही चारों तरफ पृथ्वी के घूमता रहता है और इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है कि अगर सभी देश 36,000 किलोमीटर पर ही अपने उपग्रहों को स्थापित करें, एग्जैक्टली 36,000 पे सब करें, तो नेचुरली है कि उपग्रहों के आपस में टकराने की संभावना बनती है। इसलिए 25-50 किलोमीटर आगे पीछे करने पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 36,000 किलोमीटर मानी जाती है और इसकी जो कक्षीय अवधि होगी वो 24 घंटा। ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि पृथ्वी भी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो इसका कक्षीय अवधि भी जो होती है वो 24 घंटा ही होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप ये देखेंगे कि इस पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जितने भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसमें कुछ उपग्रह जैसे संचार के उपग्रह, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट यानी आपके मौसम से संबंधित, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि IRNSS के भी कई उपग्रह इस पर स्थापित किए जा चुके हैं। IRNSS के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था। IRNSS का मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आप ये कह सकते हैं ये इसरो की यानी भारत की अपनी जीपीएस प्रणाली है। और इसके लिए जो हम प्रमोचन यान इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जो प्रमोचन यान इस्तेमाल करेंगे वो प्रमोचन यान आपका जो यहां पर होगा वो GSLV होगा। GSLV के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में चर्चा की है। तो इस तरह से इसमें जो देखिए, अब इस जीएसओ यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के प्रमुख बिंदु क्या है। पहली चीज तो देखिए, जो भी सैटेलाइट जीएसओ पे स्थापित किए जाते हैं वो चूंकि 24 घंटे में अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करते हैं और पृथ्वी भी 24 घंटे में अपनी दूरी में एक चक्कर पूरा तय करती है, इसलिए ये जो सैटेलाइट होंगे वो पृथ्वी से देखने पर आपको टंगे हुए दिखाई देंगे, है ना। ये जो सैटेलाइट होंगे वो पृथ्वी से देखने पर अगर आप देखें तो आपको ये सैटेलाइट टंगे हुए दिखाई देंगे, यानी स्थिर होगा, क्योंकि वो इक्वेटर के समानांतर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप इसको जब देखेंगे तो ये स्थिर दिखाई देंगे, यानी टंगे हुए दिखाई देंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए कि ये जो चूंकि इसकी दूरी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण जो ये सैटेलाइट चक्कर लगाएंगे तो इन पर जो है वायुमंडलीय प्रभाव शून्य हो जाएगा। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इस कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रहों के टूट फूट की संभावना अगर पोलर ऑर्बिट देखें यानी इससे कम पे जो स्थापित उनकी तुलना में देखें तो यहां पर टूट फूट होने की संभावना काफी कम हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रहों में विचलन अर्थात एलिवेशन होने की संभावना भी काफी कम होती, क्योंकि एलिवेशन होने की संभावना, विचलन होने की संभावना, विचलन का मतलब अपने ऑर्बिट से हटने की संभावना बहुत कम हो जाती, इसलिए इनमें जो है वो ईंधन की आवश्यकता भी काफी कम होती है इन सैटेलाइट में। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की, जिसको हिंदी में भू संक्रमणकारी कक्षा कहते हैं। देखिए, इसका जो झुकाव होगा वो इक्वेटर के साथ
0 डिग्री के आसपास होगा, एग्जैक्टली 0 डिग्री नहीं होगा। इसीलिए इस दशा में कहा जाता है कि सभी भूस्थैतिक कक्षा भू संक्रमणकारी कक्षा है, लेकिन सभी भू संक्रमणकारी कक्षा भूस्थैतिक कक्षा नहीं हो सकती। इसलिए इसके जो अन्य सभी बिंदु जो मैंने आपको अभी जीएसओ में बताया, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जितने बिंदु मैंने आपको बताया, वो सारे बिंदु इसमें भी लागू होंगे। और इसमें देखेंगे, ये देखिए आपका इस चित्र में देखिए, अगर चित्र पर नजर डालिए तो देखिए ये आपके अर्थ है, ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यानी इसकी भी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर के लगभग होगी इसकी भी ऊंचाई। और आपका ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो इक्वेटर के साथ जो इसका जो यहाँ पर देखिए जो एंगल बनता है, जो लगभग ये इंक्लिनेशन एंगल इसको कहते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं इक्वेटर से थोड़ा ऊंचा नीचा कर देते हैं, तो इसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, ये ऑर्बिट का आजकल ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसी ऑर्बिट पे संचार के उपग्रह, मौसम के उपग्रह आदि को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंस है, ये एक इसमें भी वही सारी शर्तें लागू होंगी जो कि जीएसओ में लागू होती। बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे वो आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे वो आपको पृथ्वी से देखने पर टंगे हुए नहीं दिखाई देंगे, बल्कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु से, किसी भी क्षेत्र से प्रत्येक 24 घंटे के बाद वो सैटेलाइट आपको दिखाई देगा। यानी लगातार आपको टंगा हुआ नहीं दिखाई देगा, किसी विशेष क्षेत्र पे वो सैटेलाइट प्रत्येक 24 घंटे के बाद पुनः वो सैटेलाइट आपको दिखाई देगा। ये अंतर आपका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये दो प्रमुख अंतर है। बाकी सारे बिंदु जो हैं वो जीएसओ के समान होंगे, बशर्ते ये है कि ये इसमें जो सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे वो टंगा हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी स्थिर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि वहां पर स्थिर इसलिए दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, वो सैटेलाइट भी क्योंकि 36,000 में भेजा जा रहा है तो 24 घंटे में वो भी एक चक्कर पूरा कर रहा है। इस कारण से वो सैटेलाइट लगातार जो है आपको स्थिर दिखाई देगा। यहाँ पर वो सैटेलाइट स्थिर नहीं दिखाई देगा। 24 घंटे के बाद वो सैटेलाइट पुनः आपको उस मुख्य बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, पृथ्वी किसी एक बिंदु पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं बात करूंगा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट की। दोस्तों, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? देखिए, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट वो ऑर्बिट है, जनरली इस ऑर्बिट का उपयोग पोलर ऑर्बिट में करते हैं। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि जो उपग्रह जिस ऑर्बिट में घूमता है, जिस कक्षा में घूमता है, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। और इस कक्षा में आप, जैसा कि चित्र में आप देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के सबसे करीब होगा और एक समय ऐसा आएगा कि उपग्रह पृथ्वी के सबसे दूर होगा। जनरली इस ऑर्बिट का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में संचार तथा मौसम के संकेत प्राप्त करने के लिए इस कक्षा का उपयोग करते हैं। इसमें आप देखेंगे वह बिंदु ये बिंदु जो है वो सबसे करीबी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे पेरिजी पॉइंट कहेंगे, इसे एपोजी पॉइंट कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पेरिजी पॉइंट पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी? उपग्रह की, यानी जो उसका परिक्रमण वेग होगा, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, जो कक्षीय वेग होगा, वो सबसे ज्यादा पेरिजी पॉइंट पर होगा और सबसे कम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो एपीजी पॉइंट पे होगी। अब हमारे हाथ की, यू नोटिस माय हैंड, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर सैटेलाइट है वो यहां से चल रहा है तो यहां से ऐसे गया, यहाँ पे फिर तेजी से मूव किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ धीरे धीरे, यानी जैसे जैसे पृथ्वी से दूर होता जाएगा, नेचुरली है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सैटेलाइट पे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो सैटेलाइट का जो वेग है, यानी जो उपग्रह का वेग है, यानी जो उसकी कक्षीय वेग है, वो घटता जाएगा। और जब ये
इस वाले पॉइंट पे जाएगा, पेरिजीव पॉइंट पे जाएगा, तो यहां पर उसका कक्षीय वेग जो होगा वो अधिकतम होगा, और यहां पर कक्षीय वेग उसका जो है वो कम से कम यानी मिनिमम होगा। तो इस तरह से ये पेरिजीव पॉइंट और एपीजी पॉइंट होता है, और इसका उपयोग जो हम करते हैं वो मौसम और संचार के उपग्रह से संकेत प्राप्त करने के लिए अक्सर इस सैटेलाइट का हम उपयोग करते हैं। और इसकी देखिए अधिकतम दूरी 4000 किलोमीटर हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, और इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो 200 किलोमीटर की होती है। क्योंकि इस सैटेलाइट का अधिकतम समय, ध्यान दीजिएगा, देखिए अधिकतम समय पोल के करीब से गुजरता है, तो अधिकतम समय इसका पोल के करीब होता है इस सैटेलाइट का। तो दोस्तों ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसका संरचना क्या है, इसकी बेसिक जानकारी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कल के क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं अन्य ऑर्बिट को बारे में, जिसको हम सम सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि स्टडी विद सुजीत सर वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।